नमस्कार, मैं छपरा से मुन्ना सर। आज की इस वीडियो में ड्यूरिंग तथा विदिन का प्रयोग हम सीखेंगे। ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग में जबकि विदिन का हिंदी मीनिंग भी में है। इन दोनों से पीरियड का बोध होता है। जरूरत के अनुसार हम लोग पीरियड को दो वर्गों में बांटते हैं, पार्ट ऑफ पीरियड एंड कंप्लीट पीरियड। यहां पार्ट ऑफ पीरियड और कंप्लीट पीरियड में क्या अंतर है, आइए एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारा है जनवरी। आपको पता है जनवरी 31 दिन का होता है। अगर हम जनवरी बोले तो 1 से 31 दिन। ये जो हमारा जनवरी है ये हमारा कंप्लीट पीरियड है और इस जनवरी से हम 3 डेज को बाहर निकाल लेते हैं। तो 31 दिन में हमने 3 दिन को बाहर कर दी, तो ये जो 3 डेज है ये जनवरी का पार्ट है। तो पीरियड में जो पार्ट होता है ये 3 डेज हो गया और जो कंप्लीट है वो 31 डेज है। तो यहां पीरियड का मतलब है, पार्ट ऑफ पीरियड का मतलब है कि जब एक निश्चित अवधि में से कुछ अंश को हम बाहर निकाल लेते हैं तब उसको हम पार्ट ऑफ पीरियड बोलते हैं। और जब हम एक निश्चित अवधि में से किसी अंश को न निकालकर संपूर्ण अवधि की बात करते हैं तो उसको हम कंप्लीट पीरियड बोलते हैं। इस पार्ट को दिखाने के लिए हम विदिन का प्रयोग करते हैं और कंप्लीट पीरियड को दिखाने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब ड्यूरिंग कंप्लीट पीरियड का बोध कराता है और कंप्लीट पीरियड में से कुछ पार्ट को जब बाहर निकाल ली जाती है तो उसके लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग 4 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। आप लोग 4 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। इस सेंटेंस से क्या लग रहा है? आप लोग 4 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। कंप्लीट पीरियड का तो पता नहीं चल पा रहा है कि 4 दिन, कौन सी 4 दिन? जनवरी का, सप्ताह का, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम महीने की बात कर रहे हैं, सप्ताह की बात कर रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो यहां जो 4 दिन की हम बात कर रहे हैं, इस 4 दिन का मतलब है कि यह किसी न किसी कंप्लीट पीरियड का एक पार्ट है। लेकिन बात हम जब करें कि आप लोग इस काम को जनवरी में पूरा करेंगे तो हमारे सामने जनवरी की बात हो गई, मतलब 1 से 31 दिन की बात हो गई। इसमें हमने किसी पार्ट की तो चर्चा नहीं की, हमने पूरे जनवरी की बात की। तो कंप्लीट अवधि के लिए हम क्या करेंगे? आप लोग इस काम को जनवरी में पूरा करेंगे, इसके लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे और आप लोग 4 दिनों में यह काम पूरा करेंगे, इसके लिए हम विदिन का प्रयोग करेंगे। द होल थिंग इज दैट ड्यूरिंग एंड विदिन में अंतर इतना ही है कि ड्यूरिंग संपूर्ण अवधि की बात करता है जबकि विदिन उस अवधि के कुछ अंश की बात करता है। हम लोग दिन में अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश ड्यूरिंग डे। हम लोग 2 घंटे अंग्रेजी सीखते हैं, हम लोग 2 घंटे में यह काम पूरा करते हैं। वी कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स। तो यहां संपूर्ण अवधि का अंश जब होगा तो विदिन, और जब संपूर्ण अवधि की बात करेंगे तो वहां ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो ड्यूरिंग और विदिन में तो अंतर समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग और विदिन के लिए कोई ऐसा कॉमन वर्ड जिसमें पार्ट ऑफ पीरियड की क्षमता के साथ साथ कंप्लीट पीरियड को दिखाने की भी क्षमता हो। तो इसके लिए कॉमन वर्ड है ड्यूरिंग और विदिन के लिए, वो है इन। इन से
संपूर्ण अवधि का भी बोध होता है और संपूर्ण अवधि के अंश का भी बोध होता है। मतलब पार्ट ऑफ पीरियड और कंप्लीट पीरियड दोनों को दिखाता है हमारा इन। हम ड्यूरिंग के स्थान पर इन और विद इन के स्थान पर इन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्पष्ट न हो कि संपूर्ण अवधि है कि अवधि का अंश है तो आप बेहिचक ड्यूरिंग तथा विद इन के स्थान पर इन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं ड्यूरिंग का प्रयोग और किन किन अर्थों में होता है। ड्यूरिंग का प्रयोग स्टूडेंट के दौरान के अर्थ में भी होता है, के दौरान के अर्थ में भी होता है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति का बोध कराता है। जैसे मेरी मां पूजा के दौरान बात नहीं करती है, माई मदर डज नॉट टॉक ड्यूरिंग वर्शिप। मैं प्रार्थना के दौरान यहां नहीं बैठूंगा, आई शैल नॉट सिट हियर ड्यूरिंग प्रेयर। आप लोग नाश्ता के दौरान क्यों बात करते हैं, वाई डू यू टॉक ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। तो उम्मीद है ड्यूरिंग और विद इन के बीच जो माइक्रो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गई होगी। बस अपने मन में इतनी ही बात रखिए कि संपूर्ण अवधि की बात जब आप करेंगे तो वहां ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, और जब उस अवधि के खास अंश की बात करेंगे, कुछ अंश की बात करेंगे, तो आप ड्यूरिंग का प्रयोग न कर वहां विद इन का प्रयोग करेंगे। और यदि कंफ्यूजन होती है कि हम ड्यूरिंग का प्रयोग करें कि विद इन का प्रयोग करें, पीरियड आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप बेहिचक ड्यूरिंग और विद इन के स्थान पर इन का प्रयोग करें। रही बात स्थिति का बोध कराने की, तो ड्यूरिंग में स्थिति को दिखाने की भी क्षमता है। ड्यूरिंग स्थिति का बोध कराता है, जैसे हम लोग क्लास के दौरान यहां बात नहीं करेंगे, वी शैल नॉट टॉक हियर ड्यूरिंग क्लास। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।